बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में कल शाह से मिल सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। छत्तीसगढ़ में यह मुलाकात हो सकती है, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सपा नेता फजल महमूद गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की संभावना है, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बैठक में 4 राज्यों के सीएम हिस्सा लेंगे। यूपी में नए मंत्रियों के मंत्रालय बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। बैठक में 4 राज्यों के सीएम हिस्सा लेंगे। यूपी में नए मंत्रियों के मंत्रालय बंटवारे पर भी पेच फंसा हुआ है। अभी तक पोर्टफोलियोज डिवाइड नहीं हुए, मंत्रिमंडल के विभागों पर भी चर्चा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल कल छत्तीसगढ़ में मध्य क्षेत्रीय परिषद की एक बेहद अहम बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक से इतर सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में यूपी के कई बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में आगामी मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे और निगम बोर्ड की लंबित सूची को लेकर के भी बातचीत होगी। राज्य से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक मंथन का दौर लगातार जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आशीष वर्मा ग्राउंड जीरो से संवाददाता सहयोगी लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। आशीष, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से लगातार पेच फंसा हुआ है, सबसे पहले तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कई महीनों तक पेच फंसा रहा, उसके बाद अब विस्तार हो गया है, तो सबसे बड़ी जो अटकल है या यूं कहें कि जो सबसे बड़ा सिरदर्द है पोर्टफोलियोज की डिवाइडेशन का है कि वो कब तक होता है? बिल्कुल, देखिए, अगर यूपी की राजनीति की बात की जाए तो यूपी की राजनीति में कई ऐसे जो सारे पेच थे वो फंसे हुए थे। सबसे पहला कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, इसको लेकर के चर्चाएं चल रही थी। ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। अब जिस तरीके से पेच फंसा हुआ है कि जिन मंत्रियों ने शपथ ली है उनको कब विभाग दिए जाते हैं, कौन कौन से विभाग दिए जाते हैं, इसको भी लेकर के काफी अटकलें लगी हुई है। ऐसे में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल छत्तीसगढ़ में अमित शाह से मुलाकात करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो कल छत्तीसगढ़ जाएंगे। उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ जाएंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो एक बड़ी बैठक है। जिस तरीके से इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, वहीं पर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, मुलाकात करेंगे। मुलाकात यूपी के अगर उससे देखा जाए तो यूपी के मायने में कई अहम मुलाकात है, क्योंकि कल कई चर्चाएं हो सकती हैं। मंत्रिमंडल में विस्तार किस तरीके से हुआ, जिस तरीके से हुआ है, उसके बाद जो नए मंत्री बने हैं उनको, नए मंत्रियों को विभाग के लिए भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर के भी नई रणनीति बनाई जा सकती है। अलग अलग तरीके की जिम्मेदारियां दी जा सकती है। तो कल सबसे अहम दिन होगा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे छत्तीसगढ़ में। गृह मंत्री से मुलाकात छत्तीसगढ़ में होने वाली है। देखिए, ये मध्य क्षेत्रीय बैठक है आशीष, हम सभी जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से आगामी दिनों के अंदर किस तरीके की रणनीति रहेगी, इस लिहाज से भी ये बैठक बेहद खास और अहम होने वाली है। ऐसे में मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, देखिए, पोर्टफोलियोज की डिवाइडेशन की जब बात हो रही है तो क्या इस वजह से देरी मान ली जाए, क्योंकि ये समझा जाए कि पोर्टफोलियोज की डिवाइडेशन में कुछ लोगों को इधर उधर भी किया जाएगा, कुछ के पोर्टफोलियोज हो सकता है कि शिफ्ट किए जाएं, या योगी आदित्यनाथ के अपने जो पोर्टफोलियोज हैं उनमें भी किसी तरह का हमको अपग्रेडेशन देखने को मिले? ऐसा हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से पहले अगर देखा जाए तो पहले 54 मंत्री थे, अब 6 मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी शपथ लिए हैं, तो निश्चित 60 मंत्री हो गए। तो 60 मंत्री हो गए और सभी को अलग अलग विभाग दिए जाने हैं।
कई ऐसे जो मंत्री थे जिनके पास 2-2 विभाग थे, 3-3 विभाग थे, तो उनसे कुछ विभाग लिए जा सकते हैं, नए मंत्रियों को दिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, उनके पास भी कई ऐसे अलग अहम विभाग थे, काफी बड़े विभाग थे, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग हो गया, अगर देखा जाए तो लखनऊ विकास प्राधिकरण हो गया, तो ऐसे कई विभाग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास थे। अगर बात की जाए एके शर्मा की बात की जाए तो एके शर्मा के पास भी कई विभाग थे, जैसे अगर बात की जाए तो नगर विकास था, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो विद्युत विभाग था। तो ऐसे कई विभाग जो थे, जो एक एक मंत्री के पास 2-2 3-3 विभाग थे, वो विभाग उनसे लिए जा सकते हैं और नए मंत्रियों को दिए जा सकते हैं। इस पर भी चर्चा होनी है। यानी कि कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह से मुलाकात करेंगे छत्तीसगढ़ में, तो कई मुद्दों पर चर्चाएं की जा सकती हैं और कई मंत्रियों से विभाग लेकर के दूसरे मंत्री जो नए मंत्री हैं उनको दिए जा सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे में आशीष, मैं एक और विषय आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि 2027 के मद्देनजर ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और जिस तरीके से अखिलेश यादव घेरते रहे, उससे उसका कोई कनेक्शन फिलहाल दूर तक नजर नहीं आता। क्या क्षेत्रवार या जातिवार भी जब विभागों का बंटवारा हो रहा होगा तो किसको कैसा विभाग दिया जाए, इसमें क्षेत्रवार और जातिवार भी मंथन हो सकता है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। जिस तरीके से जातिवार को लेकर के मंत्रियों को बकायदा शपथ दिलाई गई, अब क्योंकि विभाग बंटने हैं, विभाग मंत्रियों को दिए जाने, क्योंकि अब देखिए 2027 विधानसभा के चुनाव में कोई समय नहीं रहा है। अगर देखा जाए तो 8 महीने बचे हैं। इन 8 महीनों में मंत्रियों को विभाग दिए जाएंगे, वो मंत्री किस तरीके से काम करेंगे, ये सबसे अहम हो जाएगा। ऐसे में जो नए मंत्रियों ने जिन्होंने शपथ ली है, उनको विभाग किस तरीके से दिए जाते हैं, इसको लेकर के मंथन जरूर चल रहा है कि अटकलें भी कई आ रही हैं। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बकायदा दिल्ली गए थे, दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद भी यही चर्चाएं का विषय बना था कि आखिर वो कौन कौन से विभाग है जो नए मंत्रियों को दिए जाएंगे। ऐसे में अब फिर कल एक छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाएंगे और वहां पर अमित शाह से ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष, अहम जानकारी साझा